हमारे न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज के समस्त छात्र छात्राएँ एवं अभिभावक को नमस्कार। इस लॉकडाउन के विषम परिस्थिति में फंसे हुए बच्चे को जो भी काम दिया गया है, बच्चे सेल्फ स्टडी घर पे करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसका शिकायत विद्यालय परिवार को दिया जाए, विद्यालय कार्यालय को दिया जाए, यहाँ के जो भी अध्यापक हैं उनको सूचित किया जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में पढ़ाई करने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाया, जो कि यहाँ के कर्मठ अध्यापकों का इसमें काफ़ी कार्यशीलता रखी, वो काफ़ी बधाई के पात्र हैं। तो उन्होंने एक ऐसा व्हाट्सएप बनाया कि जिसके द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई का ब्यौरा बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो आज हम यहाँ पढ़ाने के लिए कक्षा 9 का गणित आए हैं, जो पीछे पढ़ाया जा रहा था। तो ये कक्षा 9 का 7वां चैप्टर सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पहले बच्चों को भी कुछ बताए थे, बीच में विद्यालय बंद हो गया, हम बता नहीं पाए। तो आज जैसे ऑनलाइन व्यवस्था जो कुछ आपको दिया जा रहा है वो है सर्वांग सम त्रिभुज कक्षा 9 का गणित। तो त्रिभुज सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से, त्रिभुज इसका नाम ही है। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से, जैसे अगर कोई आदमी पूछता है कि ये बताइए त्रिभुज को कैसे परिभाषित करेंगे, तो त्रिभुज को परिभाषित करने का आसान तरीका है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर त्रिभुज भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का जो प्रकार है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो आज हम आपको बताएंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसका नाम ही है, इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज है मतलब तीन भुजाओं से घिरा आकृति है ही। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके आगे हमारा है दूसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि है। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र नीचे आप देख लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है ये भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर का मतलब इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा भिन्न है। तीसरे नंबर पर होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु
त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भुजा जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देखते होंगे कि ये भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर का है। तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर। हमारा जो है सर्वांगसम त्रिभुज। त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होता है, इसके दो स्थिति होते हैं। दो त्रिभुज से हम तुलना करते हैं, इसको सर्वांगसम दिखाने के लिए आपका है प्रथम स्थिति और यह है द्वितीय स्थिति। मतलब जब पहले त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ। मतलब जब पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर होती है तो यह त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होता है। इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। मतलब ये पहला स्थिति है जब पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर होती है तो ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम का मतलब सभी अंगों में क्या होता है, समान होता है। इसका नाम है सर्वांगसम, सभी अंगों में समान। तो पहले त्रिभुज का जितने भी पार्ट है दूसरे त्रिभुज के सभी पार्ट के बराबर है। जिसका दूसरा स्थिति होता है अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में समानता क्या है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब ये बी सी डी ई एफ। तो यहाँ जो हमारा ये सी का मान है डी एफ के बराबर है और बी सी का मान ई एफ के बराबर है और यहाँ पर कोण डी के बराबर है। मतलब ये होता है कि जब पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज पहले त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं तथा एक कोण के साथ बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होता है। मतलब पहले त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होता है। इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। मतलब पहले त्रिभुज की दो भुजा तथा एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा तथा एक कोण के साथ में बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज हमारा क्या होता है, सर्वांगसम होता है। फिर उसके बाद में है इसका तीसरा स्थिति सर्वांगसमता का।
जब पहले त्रिभुज का तीनों कोण, पहले त्रिभुज का तीनों कोण पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होता है, तो ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होता है। इसको लिखते हैं ये बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ये सर्वांग समता कैसे है, ये सर्वांग समता, ये सर्वांग समता। ये का मतलब एंगल एंगल एंगल, जितने भी कोण है इसके पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ में क्या है, बराबर है। तो इसको लिखते हैं त्रिभुज ये बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। तो ये सर्वांग समता का नियम है कि मतलब जब त्रिभुज पहले त्रिभुज की कोई भुजा दूसरे त्रिभुज की कोई भुजा तथा कोण के साथ में बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब पहले त्रिभुज के जितने भी अंग हैं दूसरे त्रिभुज के दोनों उन अंगों के क्या है, बराबर है। तो इसको हम सर्वांग सम दिखाते हैं। तो हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली की तरफ। ये प्रश्नावली 7.7.1 7.8 का पहला क्वेश्चन आप लोगों का है। इसमें दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ये सी बराबर ये डी, एक चतुर्भुज यहाँ पर बना हुआ है। आप किताब में भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे। ऐसे ये चतुर्भुज आपका आकृति है। ए बी डी और सी। यहाँ पर यह क्रॉस होने का मतलब आप समझ लीजिए, क्रॉस होने का मतलब क्या है। जैसे यहाँ क्रॉस का चिन्ह क्यों लगा, क्रॉस का मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो ये आपका कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी में ये सी बराबर ये डी, ये सी बराबर ये डी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, दिया है। और ये भी कोण ये को समद्विभाजित करता है। जो ये भी है कोण ये को क्या करता है, समद्विभाजित करता है समान दो भागों। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में विभाजित करना। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में विभाजित करना। मतलब ये कोण का जितना भी मान है, अगर ये हमारा 50 अंश 60 अंश या 10-20 अंश जितने का भी मान होगा उतने का मान इसका होगा, या जितने अंश का मान ये होगा उतने अंश का मान ये भी होगा। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में विभाजित करता है। समान दो भागों में विभाजित करने का मतलब जैसे कोई कोण अगर आपका 90 अंश का है तो अगर इसको समद्विभाजित किया जाए तो 45 अंश के पार्ट में डिवाइड होगा। उसी तरीके से मतलब ये दोनों कोण आपका क्या है, बराबर है, समद्विभाजित करता है। तो आज दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए बी डी, मतलब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। बी सी तथा बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको कैसे हल करते हैं, इसके हल करने का हम तरीका देख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ये भुजा इस भुजा के बराबर है, दोनों त्रिभुज में हम तुलना करते हैं। मतलब त्रिभुज दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं कि दोनों त्रिभुज में तुलना कैसे किया जाए। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में तथा त्रिभुज ए बी डी, दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। मतलब ये सी बराबर ये डी, ये सी बराबर ये डी, ये आपका दिया है, किताब में ही दिया है। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये सी ये डी के क्या है, बराबर है, किताब में भी दिया है। तो इसको हम लिख दिए ये सी बराबर ये डी, ये आपका क्या है, दिया है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम तुलना कर रहे हैं।
ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब कोण CAB, कोण CAB बराबर कोण BAD, कोण BAD मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसमें एक हमारा उभयनिष्ठ भुजा होता है। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब जो दोनों त्रिभुज के लिए काम करता है। तो ये भी जो आपका भुजा ये भी है, ये इस त्रिभुज के लिए भी काम करता है और इस त्रिभुज के लिए भी काम करता है। तो ये भी बराबर ये भी आपका जो यहाँ पर हमने लिखा कोण CAB बराबर कोण BAD, ये भी दिया है आपकी किताब में। ये भी बराबर ये भी आपका उभयनिष्ठ भुजा है। ये भी बराबर ये भी आपका क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये कोण बराबर ये कोण, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने पहले भी बताया कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं तथा एक कोण के साथ में बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर, तो इसको दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हुआ। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, यही चीज आपको सिद्ध करना था और हमारा ये चीज सिद्ध हो गया। रोक दी ना।